मसूड़ों की बीमारियां पायरिया हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट में विकराल रूप ले सकती है। तो हमें कोई भी हार्ट पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट में मसूड़ों से खून आना संबंधी समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि मसूड़ों से खून आना प्रारंभिक स्टेज में है तो कुछ घरेलू नुस्खे जैसे अच्छे से ब्रश करना, गर्म पानी में नमक का कुल्ला करना, सादी उंगली से मसूड़ों की मालिश करना, जो होम रेमेडी है दांतों की सफाई की, उससे इसकी रोकथाम की जा सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि कुमार गोयल, ऑर्थोडोंटिस्ट, डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक, डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल। जहाँ तक मसूड़ों से खून आने का संबंध है, वह एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। लक्षण वो होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ समस्या है जिसका रोकथाम या निवारण करना आवश्यक होता है। मरीज को पायरिया के बारे में समझ में तभी आता है जब उसे प्रारंभिक लक्षण जैसे मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, दांतों का ढीला होना, खाना न चबा पाना, बहुत ज़्यादा खाना फंसना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तब मरीज को इन लक्षणों से पता चलता है कि उसके मसूड़ों में कुछ समस्या है। प्रोफेशनल डॉक्टर्स इस बात को बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि मरीज पायरिया की बीमारी से ग्रसित है। पायरिया का सीधा संबंध हार्ट से होता है, प्रेगनेंसी से होता है, डायबिटीज़ पेशेंट से होता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नाम की एक हार्ट की बीमारी होती है। यदि किसी पेशेंट का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसके कुछ स्टंट लगे हैं, या उसको डायबिटीज़ है, या उसमें प्रेगनेंसी अभी चल रही है, उस दौरान पायरिया विकराल रूप ले सकता है। यह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नाम की हार्ट डिसीज़ कर सकता है। तो हमें इसकी रोकथाम या निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। पायरिया के प्रारंभिक लक्षण होते हैं मसूड़ों का लाल होना। जैसे कि अपन देख सकते हैं, ये मरीज है, इसमें प्रारंभिक रूप से इसकी समस्या रहेगी कि मसूड़ों से खून आ रहा है। आप देख सकते हैं मसूड़े हल्के सूजे हुए हैं, लाल कलर के हो गए, क्योंकि हाइपरईमिया हो रहा है, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, तो यहाँ से सूजन होना, लालपन होना होता है। ब्रश करने के समय मसूड़ों से खून आता है, और यदि इस चीज़ को ध्यान न दिया जाए तो यह हड्डियों के लेवल पे जाते हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है हड्डियों के लेवल में जाके पेरिडोन्शियम, मतलब हमारे दांत और मसूड़े और हड्डियों का जो कनेक्शन है उसको वीक करते हैं। धीरे धीरे दांत ढीले हो जाते हैं। यह बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, वहाँ से हार्ट या हमारे सिस्टम में पहुँच सकता है, और यह विकराल रूप ले सकता है। इसकी घरेलू रोकथाम के लिए हमें अच्छे से ब्रश करना है। जो हम बोलते हैं कि हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, 1 इन मॉर्निंग 1 इन नाइट। ब्रश करने के बाद कम से कम आधा मिनट गर्म पानी का कुल्ला करना चाहिए, सादी उंगली से मसूड़ों की मालिश करनी चाहिए। बेसिकली यही इस बीमारी की रोकथाम है। यदि हम ये अच्छे से करें तो ये बीमारी होगी ही नहीं। यदि शुरुआती जिंजिवाइटिस है, अच्छे से ब्रश करने से ये ठीक हो सकती है। पहले प्लेक नाम का एक सॉफ्ट डिपॉजिट वाइट कलर का दांतों में जमा होता है। यदि ये हार्ड हो जाए तो टूथब्रश से नहीं जाता, फिर प्रोफेशनल क्लीनिंग और डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। पायरिया के स्टेज होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यदि माइल्ड कैटेगरी का है, अच्छे से ब्रश करने से, माउथ वॉश यूज़ करने से यह जा सकता है। घरेलू उपचार से, फ्लॉसिंग करने से यह जा सकता है। लेकिन यदि उसके बाद भी ये समस्या बनी हुई है तो अपने निकटतम डेंटिस्ट के द्वारा एक प्रोफेशनल क्लीनिंग होनी चाहिए। दांतों की सफाई करने से जो बैक्टीरिया होती है, प्लेक लेयर होती है, कैलकुलस लेयर होती है, वो हटाई जाती है, और उसके बाद कुछ दवाइयाँ चलती है। ब्रश, कुल्ला, मसाज तो हमें जीवन भर करना है। जैसे कि अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारियाँ होगी, वैसा ही पायरिया बीमारी होगी। तो हमें दांतों की साफ़ सफाई मेंटेनेंस फेज में करना है। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट 2 स्टेज में होता है, एक ट्रीटमेंट फेज़, दूसरा मेंटेनेंस फेज़। ट्रीटमेंट फेज़ प्रोफेशनल डेंटिस्ट का, यदि आपका पायरिया एडवांस स्टेज में जा रहा है, मॉडरेट या एडवांस स्टेज में जा रहा है, प्रोफेशनल क्लीनिंग, फ्लैप सर्जरी, ये इसके ट्रीटमेंट होंगे। और उसके बाद मेंटेनेंस फेज़ तो मरीज को जीवन भर करना है, हर किसी को करना है। आप इमेजिन करो, एक आदमी है जो ब्रश नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको पायरिया की बीमारी होगी। लगभग 14 दिन का समय लगता है एक सॉफ्ट प्लेक को कैलकुलस बनने में। यदि एक बार कैलकुलस बन जाता है तो फिर होम रेमेडी से ये ठीक नहीं होगा। तो ब्रश, कुल्ला, मसाज आपको सुबेरे और रात को ज़रूर करना है। स्टडी बोलती है 70% पायरिया संबंधी समस्या ठीक से ब्रश करने से नहीं होती, तो ये आपको करना चाहिए घर में। प्रोफेशनल क्लीनिंग साल में 6 महीने से साल भर में डॉक्टर की सलाह पे हमें करना चाहिए। पायरिया को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप हार्ट पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट है या प्रेगनेंसी में है तो डेफिनेटली इस समय हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो आपको पायरिया को नज़रअंदाज करना विकराल रूप ले सकता है।
तो हमें इन चीज़ों की रोकथाम और निवारण अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।